हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लोकसभा चुनाव 2019 में 4 चरणों के बाद आज 5वें चरण का चुनाव हो रहा है और इस चरण में जहां कुछ जगह बहुत अच्छे से मतदान हुए, वहीं कुछ जगहों में हिंसा भी देखने को मिली। लेकिन चुनावी पार्टियों की ओर से एक दूसरे पर बयानबाजी शुरू है। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी चुनावी रैलियों के दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साध रहे हैं। आपको बता दें कि सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के तामलुक में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला है। मोदी ने ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि एडमिशन टीचर की भर्ती या ट्रांसफर हो, बंगाल में तृणमूल तोलाबाजी टैक्स लगता है। और मोदी ने कहा कि दीदी बौखला गई है, जय श्री राम कहने वालों को गिरफ्तार कर जेल में डाल रही हैं। पीएम मोदी ने लोगों से कहा कि इस समय बंगाल की स्थिति को आप सभी जानते हैं। मोदी ने टीएमसी के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि आप सभी जानते हैं कि हल्दिया पोर्ट से कंथाई तक कैसा माफिया राज है और इसी से टीएमसी के भ्रष्टाचार का मॉडल यहाँ स्पष्ट दिखता है। मोदी ने कहा कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी में भर्ती के लिए युवाओं से लाखों रुपए वसूले जाते हैं। इन्होंने बंगाल को ऐसा राज्य बना दिया है जहाँ पढ़ाई पर तृणमूल तोलाबाजी टैक्स लगाया जा रहा है और इस तृणमूल तोलाबाजी टैक्स से हर कोई परिचित भी है। पीएम ने कहा कि एडमिशन टीचर की भर्ती या फिर ट्रांसफर हो, हर जगह तृणमूल तोलाबाजी टैक्स लगता है। मोदी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के बच्चों का भविष्य बर्बाद करने वालों को आप सबक सिखाएं। मोदी ने कहा कि पहले तृणमूल तोलाबाजी टैक्स को चुनौती कोई नहीं देता था, लेकिन अब भाजपा सामान्य जन, किसान, कामगार, बेटियों और युवाओं की आवाज बनकर आपके साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैनी तूफान का जिक्र करते हुए कहा कि मैं फैनी तूफान को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात करना चाहता था, लेकिन अहंकारी स्पीड ब्रेकर दीदी ने 2 बार मेरा फोन नहीं उठाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि चक्रवात के संबंध में मैंने ममता दीदी से बात करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन दीदी के अंदर इतना ज्यादा अहंकार है कि उन्होंने मुझसे बात नहीं की। मैंने इंतजार भी किया, शायद वो वापस मुझे फोन करें, लेकिन उन्होंने फोन नहीं किया। उसके बाद मैंने उन्हें दोबारा फिर फोन किया, लेकिन दीदी ने दूसरी बार भी मुझसे बात नहीं की। मोदी ने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए चिंता में था। मैं चक्रवात से हुए नुकसान के निरीक्षण के लिए यहाँ के प्रशासन के साथ बैठकर चर्चा करना चाहता था। भारत सरकार क्या मदद करे इसकी जानकारी लेना चाहता था, लेकिन स्पीड ब्रेकर दीदी ने उसे भी मना कर दिया। एक बार फिर मोदी ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि दीदी को पश्चिम बंगाल के लोगों की परवाह नहीं है, उन्हें बस अपनी राजनीति की ज्यादा चिंता है। मोदी ने बताया कि दीदी के इसी रवैये की वजह से बंगाल के विकास पर ब्रेक लगा हुआ है, लेकिन दीदी की इसी राजनीति के बीच मैं बंगाल के लोगों को भरोसा देता हूँ कि केंद्र सरकार पूरी तरह से पश्चिम बंगाल की जनता के साथ खड़ी है और राहत के कार्य में राज्य सरकार का सहयोग कर रही है। मोदी ने लोगों को बताया कि इस चक्रवात से निपटने के बाद भारत की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है, लेकिन ममता बनर्जी को इससे कोई मतलब नहीं। मोदी ने कहा कि अभी हाल ही में मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित किया गया, लेकिन दीदी ने इसको कोई सराहना नहीं दी। शायद वो डरती होंगी कि मसूद अजहर पर उन्होंने कुछ बोल दिया तो उनके वोट बैंक पर खतरा हो जाएगा। यहाँ तक कि बौखलाई दीदी को भगवान की बात करना भी खटकता है। जय श्री राम का नारा लगाने वाले लोगों को दीदी जेल भिजवाती हैं। दरअसल रविवार को एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे लगाने वालों से उलझती दिख रही थी। आखिर में मोदी ने कहा कि आज बंगाल में हर तरफ यही आवाज उठ रही है कि चुप्पे चाप कमल छाप, बूथ बूथ से टीएमसी साफ। बता दें कि सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में चक्रवात फैनी के कारण हुई क्षति का आकलन करने के लिए हवाई सर्वेक्षण किया और राज्य में राहत कार्यों के लिए 1000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता मुहैया कराने की घोषणा भी की। मोदी ने चक्रवात से पहले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए नवीन पटनायक सरकार की प्रशंसा की। साथ ही मोदी ने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए और चक्रवात के कारण घायल हुए लोगों के लिए 50-50 हजार रुपए के मुआवजे की घोषणा भी की। इससे पहले भी केंद्र ने राज्य के लिए 381 करोड़ रुपए जारी किए थे। फिलहाल कितना ही, बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज,
साहस सच कहने का।